हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी कविता है, कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज। आइए शुरू करते हैं अपनी कविता कन्यादान इसके कवि परिचय के साथ, जिसके कवि हैं ऋतुराज। देखिए, ऋतुराज का जन्म सन 1940 ईस्वी में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए की। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति क्या होता है? रिटायर हो जाना, ठीक है। अध्यापन क्या होता है? पढ़ाना लेकर वे जयपुर में रहने लगे। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद, ठीक है, प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। देखिए, इस कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा हुआ है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण इस कविता के अंदर बेटी को अंतिम पूंजी भी कहा गया है, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी के साथ ही अपना सुख दुख बांटती है। तो इस कविता के अंदर कन्यादान करते वक्त उसकी माँ का एक बेटी के प्रति वात्सल्य चित्रण किया गया है। दिखाया गया है कि एक माँ उस बेटी को कितना प्यार करती है और कन्यादान करते वक्त अर्थात उसे दूसरे के हाथों में सौंपते वक्त कितनी दुखी होती है। तो सारा चित्रण उसी का किया गया है इस कविता के अंदर। आगे देखिए, आइए शुरू करते हैं अपनी कविता कन्यादान। देखिए, कन्यादान का अर्थ सभी को पता होगा। जब विवाह करते हैं तो माता पिता जब अपनी पुत्री का हाथ उसके पति के हाथ में देते हैं तो उसको कन्यादान बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कविता, जिसका शीर्षक है कन्यादान। देखिए, कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। देखिए, यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि विवाह के समय अपनी पुत्री का कन्यादान करते समय माँ का दुख प्रमाणिक मतलब वास्तविक। प्रमाणिक का अर्थ क्या होता है? वास्तविक। कि पुत्री का कन्यादान करते समय माँ का दुख वास्तविक दुख होता है, क्योंकि वह उसकी एकमात्र पूंजी होती है। वही उसकी एकमात्र पूंजी थी जिसके साथ वह अपने सुख दुख को बांट लेती थी, और अब उसे उस लड़की का दान करना पड़ रहा था। देखिए आगे, लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना का मतलब पढ़ना। देखिए, इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है कि वो इतनी समझदार, सियानी का मतलब समझदार, कि उसकी लड़की अभी समझदार नहीं थी, और वो इतनी भोली और सरल थी, सरल स्वभाव की युवती थी कि उसे सुख का, कि उसके संसार के जो स्वार्थी व्यवहार है उसको देखा तक नहीं था। उसके माँ बाप हमेशा उसे किसी भी चीज़ की कमी न होने देते थे, तो उसे सुख का आभास था। उसे पता था कि सुख क्या चीज़ होती है, परंतु दुख बाँचना नहीं आता था। परंतु दुख को वो अच्छी तरह से नहीं जानती थी। वो नहीं जानती थी सुख के पीछे छुपे हुए दुखों को। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक और कुछ लयबंद पंक्तियों की। देखिए, इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि वह पंक्तियों को तुकों तथा लय में बंधी काव्य पंक्ति जो कविता होती है ना, तो उसको वो पढ़ना जानती थी, परंतु उसके पीछे जो छिपा अर्थ होता है उसको वो पहचान नहीं पाती थी। अर्थात जीवन का जो सुख था उसको तो वो समझ रही थी, परंतु उस जीवन में दुख छिपे हुए हैं उसके बारे में बिल्कुल अनजान थी।
उसको बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं पता था। वह केवल अपने काल्पनिक अर्थात अपने सपनों में जिए जा रही थी। आगे देखिए। अब देखिए माँ क्या कहती है। माँ कहती है कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। देखिए माँ क्या कहती है, हे बेटी, तुम अपने शरीर की कोमलता और सुंदरता को देखकर अपने आप पर खुश मत हो जाना, खुश मत हो जाना। अर्थात कहती है कि पानी में कभी कभी पानी में देखकर अपने सौंदर्य पर मत रीझना। कहती है भाई लोग तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, परंतु ये जो उनकी बातें होंगी उनको सुनकर तुम उनके बंधन में बंध जाओगी। हे बेटी, तुम आग से बचकर रहना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। देखिए कवि की जो माँ है वो अपनी बच्ची को कहती है कि हे बेटी, तुम आग से बचकर रहना। यह आग रोटियां पकाने के लिए होती है, जल मरने के लिए नहीं। तुझे ससुराल से जो वस्त्र और गहने मिलेंगे, देखिए वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। देखिए कवि कहता है कि जो ससुराल में तुझे वस्त्र और गहने मिलेंगे उसके धोखे में मत रहना, क्योंकि जो वस्त्र और आभूषण है ना, ये तुम्हें घर गृहस्थी के कड़े बंधनों में बांध देंगे। वो अर्थात इन पंक्तियों के पीछे जो माँ है वो कहना चाहती है कि अक्सर क्या होता है, लड़कियां ससुराल में जाकर सुंदर कपड़ों और गहनों को पाकर ये सोचती है कि ससुराल के लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, परंतु इनके पीछे सच्चाई यह होती है कि ये गहने तो उसकी एक तरह से बेड़ियां होती हैं। घर के लोग इनके बदले उसे नौकरों की तरह काम करवाते हैं। अंत में माँ अपनी बेटी को यही सलाह देती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहती है कि तू मन से लड़की के समान भोली भाली व निश्चल बनी रहना, अपने अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट मत रखना, परंतु जो लोगों का व्यवहार है, जो उनका स्वार्थपन है, उससे बचकर हमेशा रहना, हमेशा सावधान रहना। अगर अन्यथा तुम्हारे ससुराल के जो लोग हैं तुम्हें भूली भाली समझकर हमेशा तुम्हारा शोषण करते रहेंगे।